अब असली बात यह है कि अपने जीवन में विवेक बढ़े। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। शादी करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, छूटा छेड़ा लेने से भी समस्याओं का समाधान नहीं होता, पैसा कमाने से भी समस्याओं का समाधान नहीं होता, बच्चा पैदा करने से भी समस्याओं का समाधान नहीं होता, सोने की लंका बनाने से भी दुखों का अंत नहीं होता, और कंगाल बनने से भी दुखों का अंत नहीं होता। जहां दुख की पहुंच नहीं है, उस आत्मदेव का ज्ञान पाने बिना, जहां दुख की दाल नहीं गलती, उस आत्मा में स्थिति के बिना दुख नहीं मिटता। तो आत्मा में स्थिति कैसे हो? जिनकी स्थिति हुई हो उन महापुरुषों का सानिध्य चाहिए। राजा भरतरी 360 बबरची थे। साल में एक बार रसोइयों का रसोई ग्रुप का भाग्य खुलता था कि राजा साहब उनकी सेवा स्वीकार करें। तो जो साल में एक बार राजा को भोजन बना के खिलाने में अपना भाग्य मानते थे, और जिनके पास सोने के बर्तन खाने के लिए, और पूरा राजा हर 5 साल में नेता लोग तो भीख मांगते न, मत दान मांगते, दान मांग के फिर मालिक बन जाते, उसको नहीं मांगना पड़ता था। राजपाट छोड़कर गोरखनाथ के चरणों में चले गए राजा भरतरी, और तत्परता से परमात्मा चिंतन, आत्मा की खोज करते थे। आत्मा के पास जाना नहीं है, आत्मा को बनाना नहीं है, जगत को बदलना नहीं है, खाली अपनी बुद्धि में जो 2 पर्दे हैं, अस्त्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, वो ही मिटाना है। तो राजा उसमें लगे थे। तो राजा भरतरी इतने तत्परता से सेवा करते थे कि गोरखनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोरखनाथ बोलते, देखो अभी आए हैं, कितना सत्पात्र है साधक, ये कुपात्र लोग हैं। अब इसको पता है कि बापू सत्संग कर रहे हैं, और पीछे फोन पे बात कर रही है, और इधर डिस्टर्ब हो रहा है। नया होता तो ये दंड नहीं देते, ये तो पुरानी है। गुरु के द्वार से धुतकार मिल जाए, इससे बड़ा दंड नहीं होता। 1,00,000-2 लाख रुपया भी कुछ नहीं होता। गुरु के द्वार से गुरु निकाल दे, बहुत भारी सजा है, इससे बड़ी सजा कोई होती नहीं। और ये बड़ा पाप होता नहीं कि सत्संग में विघ्न कर रही, फोन से बात कर रही हो। तो खुश हो गए गुरु जी कि कितना मर्यादा रखता है, कितना तत्पर है। बुद्धिहीन लड़ झगड़ के बेरा बेराम બહુ હોય છે, પેલું ખેંચતા 4 મળે ચોટલા ને કૂટે કોઈના ઓટલા। 4 माइयां साथ में नहीं रह सकती घर में बिना झगड़े के। इधर तो हजारों हैं, सैकड़ों। ये तो बापू चला रहे काम। કેવું પડે ને, ઘરમાં 4 બહેનો સાથે હોય ને કંકાસ વિના ના ચાલે। અહીંયા હજારો રહે છે, આવું બધું ના હોય તો ના હાલે। जी ये तो राजा है, अभी नए नए आए हैं, इनकी परीक्षा हो तब पता चले। इनकी गुरुजी कोई परीक्षा होनी चाहिए। बोले अच्छा करते हैं। भरत, हमारे आश्रम में ये नियम है, जो नया साधक आए वो सब सेवा से गुजरे। रसोड़े में लकड़ी चाहिए, बबुल के जंगल में से लकड़ियां ले आओ।
राजा ने पानी का गिलास भी नहीं मांजा होगा, कुहाड़ा उठाया और जंगल में से, बबुल का जंगल की लकड़ियां कांटों में से भारी भर के ले आवे। उस समय तुम वो जो पगडंडी है एनीकट, उस पे राजा हो, तुम जाके उनको धक्का मार देना। वो पुराने चेले खुश खुश हो गए कि हम धक्का मार देंगे, गुरु की आज्ञा है, जोर से धक्का मारेंगे, भरतरी भाग जाएंगे, इनके आने से हमारा प्रभाव कम हो गया। वही बधु खजबत था तो बधु मारा धक्का, महारा गिर गया। राजा बोला भी नहीं और आंखों से भी अंगारे नहीं उछले। राजा था, मजबूत था, महारा उठाया, मानो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सुना था सत्संग, हो के जो बदल जाता है उसको सच्चा मानना मूर्खता है। ये तो हो के बदल गया, गिरा, बस क्यों सच्चा माने। अपना समता संतुलन बना रहे, यही आत्मा की स्थिति है। तो राजा ने पकड़ लिया था, बाहर डाल दिया, गुरु को फरियाद वरियाद नहीं किया। चेलों ने कहा हमने जोर से धक्का मारा है। बोले फरियाद भी नहीं करता है, और तुम्हारे को आंख भी दिखाया क्या? बोले नहीं गुरुजी। बोले देखो, यह है आत्मा का अनुभव करने का अधिकारी। जरा जरा बात में गुरु का खून पीने वाला क्या आत्मा अनुभव करेगा? ये तो घर जाए तो ही ठीक रहेगा। दूसरा एक था भावनगर वाला, उसको भी मैंने घर भेज दिया। फिर 2-3 बच्चे हुए, रेकड़ी चला था, खारी सिंह खाई लो स्कूल के बाहर, आखिर एसिड पी के चला गया। इधर बहुत सम्मान होता था, ब्राह्मण था, मान मिलता था, फूल गया था, तो मैंने डांटा। फिर बोले मैं घर जाके भजन करूंगा। मैं क्या, तेरी जिम्मेदारी है। वो गया, घर वाले टिफिन कितना दिन मुफ्त में खिलाएंगे। फिर लारी चलाया, खारी चिकी, स्कूल के बाहर होता ही ना रेकड़ी। आखिर में 2-4 बच्चे हुए, लड़की थोड़ी बड़ी बड़ी हुई, कुछ हुआ, एसिड पी के चला गया। इधर तो टिकता तो कहां हो जाता। राजा भरत का बड़ा गुरु के हृदय पर सद्भाव। पुराना शिष्य बोला ये तो ठीक है, कोई मजबूत परीक्षा हो न तब मजा आवे। अच्छा, मजबूत परीक्षा लेते हैं। राजा भरत ऐसा नहीं बोलते गुरु, हे भरतरी इधर। जेठ और बैसाख का महीना चल रहा है, जेठ पूरा हो रहा है। ये जो नदी है ना, सूखी नदी, उसमें नंगे पैर चलना है, छाया में नहीं खड़ा रहना। छाया पे पैर नहीं आवे, नहीं तो विफल माने जाएंगे। 1 महीने की तुम्हारी नंगे पैर पद यात्रा की परीक्षा है। अगर पास होगे तो आश्रम में रखेंगे, नहीं तो भेज देंगे घर। महाराज जी आपकी कृपा है, वो पास कर देगी मेरे को। अच्छा जाओ। छाया पे पैर नहीं पड़ना चाहिए। अब वो भरतरी चलते जाए, भिक्षा पात्र मिला, भूख लगे तो भिक्षा मांग के खा लेना। वो तो नदी में वो महाराज ऊपर से शिष्यों को लेके देख जा रहा है। अब मैं योग बल से पेड़ पैदा कर दूंगा। और इसको मैंने बोला है छाया पे पैर नहीं पड़े। अगर वो छाया के नीचे बैठता तो विफल है। हाँ गुरुजी, तो विफल ही है फिर। लेकिन विफल होता है कि सफल होता है, देखो गुरुजी ने योग शक्ति से छायादार वृक्ष पैदा कर दिया। ऐसा भागा जैसे अंगारे पे पांव पड़े। छाया नहीं, अंगारे है उसके लिए। तो
धूप में चला गया। फिर दूसरी कुछ सेविकाएं योगिनियां भेजी, ये खा लो, ये कर लो, पैर चंपी करे, थक गए हो। नहीं, ऐसे कई योगिक लीलाएं की गुरु ने। आखिर गुरु उछल गए, हृदय खिल गया गुरु का, शिष्यों के साथ उनके सामने आ गए। भरत पास हो गए, पास, कुछ मांग लो। गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, खबरदार, ये गुरु का अपमान है। गुरु बोलते कुछ मांग लो, तो बोलता है कुछ नहीं चाहिए, क्या मतलब हुआ? अभी घमंड है राजा होने का, अंदर से जानते थे घमंड नहीं है बेचारे को। नहीं 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 गुरुजी, चाहिए चाहिए, क्या चाहिए? गुरुजी ये जो कंतान है ना फट गया है, सुई भी है, धागा भी है, जरा सी दीजिए आप। मेरा कटी वस्त्र है ना, उसको आप सी दीजिए बस। बोले बड़ा चतुर सियाना, अब इसको सी देता हूं और तेरे को भी सी देता हूं। ये फटा है, इसको भी जोड़ देता हूं, तेरे को भी जोड़ देता हूं। बस ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष। गुरु के हृदय आजन्म कर्म कोटि नाम, यज्ञ जप तप क्रिया ता सकला सफला देवी, गुरु संतोष मात्र का। करोड़ों जन्म के यज्ञ तप आदि सब सफल हो गए, गुरु संतुष्ट हो जाए बस। तो गुरु को ये चीज वस्तु से संतोष नहीं होता, आपकी उन्नति से गुरु को संतोष होता है। गुरु जी ये खा लो, ये ले लो, ये मेरे को खा के दिखाओ। ऐसे मूर्ख लोग आते, गुरु जी जरा खा के दिखाओ। हमें कोई नट हूं क्या कि ये करके दिखाऊं, वो करके दिखाऊं। उनकी भावना होती लेकिन खोपड़ी खाली होती। गुरु जी पहन के दिखाओ, गुरु जी खा के दिखाओ, गुरु जी ये करके दिखाओ। अब चलाते हैं, बच्चे हैं, बाल मंदिर के हैं, अक्ल कम है, चलो देर सवेर आते आते होशियार हो जाएंगे। कितना भी कमा कमा के सोने की लंका तो नहीं बना सकते। सोने की लंका वाला भी दुखी होके गया, हिरणपुर वाला भी दुखी होके गया, तो राजकोट की 2400 घंटा धुएं वाली गलियों में रहकर क्या सुख लेना। छोड़ो, तुम्हारे लिए नहीं है। जिनको पचना है पचने दो, ईश्वर प्राप्ति के लिए आ जाओ। ये नहीं चाहिए, इधर है। पे रोटला ज खावा છે, બીજું શું છે? पे રોટલા જ ખાવા છે ને, ક્યાં બોલો? સિનેમાઘરમાં જવું નથી, નાચ ગાના જોવા નથી, ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવી છે। લાગી જાઓ, हाँ મળે ને તે મળે, બધું छोड़ी જવા वालों। जो छोड़ जाना है उसके लिए मेहनत करना मूर्खों का काम है। जो सदा रहता है उसको छोड़ दिया, और जो छोड़ना है उसके लिए मर रहे, यही अज्ञान है। पीतवा मोहमयी मदिरा संसार भूतवो उन्मता। मोह रूपी मदिरा पीकर संसार उन्मत हो गया। एक गया दूजा गया, जावन को तैयार खड़े, फिर भी अभी चाहिए। ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए? वही संकल्प, चाह चाह चाह। ईश्वर के सिवा कोई भी चाह होती मारती, मुसीबत में डालती। ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा। और ईश्वर दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराये नहीं है, और आज तक मिले नहीं। कितना दुर्भाग्य, क्योंकि तड़प नहीं है, महत्व नहीं है।
और अपने को ईश्वर के लिए तड़प हो तो ईश्वर भी हमारे लिए बिल्कुल सहयोग करने को। बच्चा माँ के लिए तड़पे और माँ बच्चे के लिए नहीं तड़पे तो उस माँ को मर जाना चाहिए। ऐसे ही हम ईश्वर के लिए तड़पे और ईश्वर हमारे लिए नहीं तड़पे तो ऐसे ईश्वर को भी मर जाना चाहिए। संत लोग बोलने की ताकत रखते हैं। अरे हमको तड़प तो जरा सी होती है और भगवान को ज्यादा होती। मैं डीसा के आश्रम में एकांत रहता था। लोगों ने गुरु जी को चिट्ठियां लिखी, दर्शन देवे, सत्संग करे। गुरु की आज्ञा मिली, करते। सत्संग करते करते मैंने कहा, तुमने देखा त्यागी कैसा होता है? साधु त्यागी भी होते, फक्कड़ होते। कभी त्यागी फक्कड़ देखा? बोले नहीं। मैं क्या देखना है? बोले हाँ। तो मैंने ये सारे कपड़े उतार दिए, खाली जांघिया रखा, मैं चल पड़ा, नर्मदा किनारे आ गया। वो रोते धोते रहे, हाथ जोड़ते रहे, भूल हो गई, ये हो गई। मैं क्या नहीं नहीं देख लो। फिर कभी एक दिन क्या एक रात भी मैं वो आश्रम में नहीं रहा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बस। ऐसे सिद्धपुर का आश्रम छोड़ दिया तो छोड़ दिया। त्याग का सामर्थ्य होना चाहिए। अब नर्मदा किनारे गया तो नर्मदा किनारे आश्रम में, रंगवदूत के आश्रम में रहूंगा तो सब खिलाएंगे पिलाएंगे। त्यागी का पाठ अदा करना है। जंगल में कोई पहचाने नहीं, इसी जगह जाके बैठ गया कोई झाड़ के नीचे। अब सुबह रात को थोड़ी नींद आवे, थोड़ा सोए, थोड़ा जागे। सुबह नहा के आए तो फिर भूख लगी, सूर्योदय हुआ। मैं क्या अब कहीं जाएंगे नहीं भिक्षा मांगने। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। थोड़े समय में 2 किसान आए दूध फल लेके। लो महाराज, मैं क्या आपका हमारा परिचय नहीं है? कोई दूसरे संत के लिए आप जाते होंगे, मेरे को संत मान के आप दे रहे। मैं तो कल रात को इधर आया। बोले कल रात को ही हमको स्वप्न हुआ और ये मार्ग हमने रात को 3 बजे देखा और आपकी जैसी आकृति भी देखी। हमारा कोई दूसरा संत नहीं। मेरे को तो सुबह आया विचार, लेकिन मेरा अंतरात्मा समझता कि सुबह इसको विचार आएगा, ये पट्टा सुबह अड़ जाएगा तो सुबह कैसे स्वप्न दिखाऊंगा? रात को 3 बजे स्वप्न दिखा दिए। उसको तड़प है कि नहीं? ध्यान रखने की तत्परता है कि नहीं? उसको गरज कितनी है? बोलो। कितना दयालु है, कितना उदार है। अब मेरे को पता नहीं कि मेरे कोई विचार आएगा, लेकिन वो जानता है कि ये पक्का आप पट्ठो अड़ेल थिंग बेही जैसे ये वखते मारे कोने स्वप्न देવું। दाड़ो થઈ જાય तो स्वप्न के दी दूं पाछो। भूख्यो रहे छोकरो, महाराज भूख्या रहसे। मेरे को तो आया सूरज उगने के बाद विचार, लेकिन मेरे विचारों के गहराई में जानने वाले ने उसको रात को 3 बजे स्वप्न दे दिया। ये कैसी व्यवस्था करते हैं भगवान, कैसा ध्यान रखते हैं। तुम्हारा हमारा जन्म हुआ उसके पहले ही शरीर में दूध बनाने वाली प्रक्रिया चालू हो गई। कैसे भगवान है। माँ तो रोज खाती है और माँ को दूध बनाने की प्रक्रिया नहीं आती, बाप को भी नहीं आती, बेटे को भी नहीं आती। लेकिन जो बाप बना है, बेटा बना है, माँ बना है, सबके रूपों में वो सब जानते। रोटी में से दूध बना देते। कैसे प्रभु, उनकी लीला स्मृति देख देख के, उनसे बातें कर करके भी तर जाए, आनंद ही आनंद हो जाए। क्योंकि आपका ईश्वर के साथ एकदम सीधा संबंध है। आपका शरीर के साथ पक्का संबंध नहीं है। शरीर मर जाता है, आप रहते हैं। लेकिन भगवान आपको छोड़कर नहीं रह सकते और आप भगवान को छोड़ के नहीं रह सकते। घड़े का आकाश महाकाश को छोड़ के नहीं रह सकता है और महाकाश घटाकाश को छोड़ के नहीं रह सकता है। तरंग पानी को छोड़ के नहीं रह सकती, पानी तरंग को छोड़ के नहीं रह सकता। सोना गहने को छोड़कर नहीं रह सकता, गहना सोने को छोड़ के नहीं रह सकता।
सुवर्ण सुवर्ण भाव को छोड़कर नहीं रह सकता। बंगड़ी है तो भी सोना है, तोड़ फोड़ मरोड़ के एकदम शलाका बना दो तो भी सोना है। ऐसी आत्मा चैतन्य है। शरीर मर जाए कुछ भी हो जाए, आत्मा तो ज्यों का त्यों रहता है। अकार्य संबंध है, अभेद संबंध है, शाश्वत संबंध है। और संबंध ऐसा तो सुना है, उसको जान लो तो पता चलेगा वो सत्य संबंध है, चिद संबंध है, आनंद संबंध है। भगवान सत्य है। शरीर मरने के बाद भी मेरा आत्मा अमर है। भगवान चेतन है, मतलब शरीर मरने के बाद भी ज्ञान देता है कि ये मेरा मुर्दा है, लोग रो रहे हैं, ये मेरी पत्नी रो रही है, मेरा पति रो रहा है, फलाना रो रहा है। तो सत्य भी है, चेतन भी है। मरने के बाद रहता तो सत्य है, जानता है तो चेतन है। और कुछ अच्छा होता तो खुशी होती तो आनंद भी है। ये सच्चिदानंद सब जगह भरपूर है। जैसे आकाश सब घरों में सब जगह है, उससे भी सूक्ष्म चिदानंद परमात्मा। अच्छे काम करते हैं और उसको चाहते हैं तो बुद्धि को ऐसा फिर प्रेरित करता है, और बुरे काम करते हैं तो फिर बुद्धि को ऐसे प्रेरित करके ठोकर खाओ और देर सबेर मेरे पास आओ। कहीं न कहीं गड़बड़ करे ताकि संसार फीको लागे तुम्हें। संसार में कोई सार नहीं, ममता से ही अच्छा लगता है। वो कुत्ता हड्डी चबाता है तो बेवकूफी से हड्डी में उसको रस आता है, अपना ही खून मसूड़ का लगता। ऐसे अपनी शक्ति का हरास होकर संसार में सुख लगता है। सुख जैसी कोई चीज नहीं है। वासनावान को संसार में सुख दिखता है, लेकिन परिश्रम बहुत करता है, जरा सा सुखाभास होता है। इससे भावना वाले को परिश्रम कम है और हृदय में सुख होता है। भावना से भी बढ़कर सत्संग वाले को ज्यादा सुख होता है, परिश्रम कम होता है। अब संतों ने जो परिश्रम किया वो बोल रहे हैं, और तुमको तो मुफ्त में सुख पुण्य ज्ञान हो रहा है ना। लेकिन तुमको जब आत्मा का जो संत को ज्ञान हो गया तब तो आए है। आत्मा सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्मा के सुख के आगे बड़ा कोई सुख नहीं है। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। आत्मलाभ, आत्मज्ञान, आत्मसुख पाने के लिए ही मनुष्य जीवन की बुद्धि है, नहीं तो इतनी बुद्धि की जरूरत ही नहीं। इतने पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। घोड़ा गधा दूसरे जीव प्राणी अनपढ़ भी तो जी रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। मनुष्य की ऐसी बुद्धि है कि वो मनुष्य शब्द का अर्थ ही है, जैसे सुई दो कपड़े को जोड़ देती, ऐसे जीवात्मा परमात्मा को जोड़ने वाली मनीषा जिसके पास है उसको मनुष्य बोलते। मनसा शिवेति थी मनुष्य। मन से जो ईश्वर के साथ जुड़ सकता है उसका नाम है मनुष्य। आहार निद्रा भय मैथुन चतुर्भि एतत् पशु भी नराणाम। खाना, नींद करना, मैथुन करना, मुसीबत आए तो डर जाना, ये तो पशु को भी होता है, मनुष्य को भी होता है। धर्मो अधिक आहार निद्रा भय मैथुन चतुर्भि एतत् पशु भी नराणाम। धर्मो अधिका, खाली धर्म का गुण ही मनुष्य में मनुष्यता दिखाता है। और धर्म कौन है? जिसने सारे ब्रह्मांडों को धारण किया, अपने शरीर को भी धारण करने की सत्ता देता है। भगवान को पाए। भगवान क्या? भगवान, भरण पोषण की सत्ता, गमनागमन की चेतना, वाणी का स्फुरण शक्ति, और ये सब मिट जाए फिर भी जो हमारा संबंध नहीं मिटता वही तो भगवान है। भगवान भी आपके साथ संबंध तोड़ नहीं सकते। अगर आपके साथ संबंध तोड़े तो सर्वव्यापक कैसे रहेंगे? अपने को अपने से अलग करके कहाँ रखेंगे तुमको? तुम भगवान से संबंध तोड़ना चाहो तो नहीं तोड़ सकते।
घड़े का आकाश महाकाश को छोड़कर कहाँ जाएगा, और महाकाश घड़े के आकाश को अपने से कहाँ अलग निकालेगा। तरंग पानी को छोड़कर सड़क पे दौड़ेगा क्या? तरंग को दौड़ना है तो पानी पे दौड़ेगा, और पानी को तरंग बनना है तो पानी से ही बनेगा। पानी के बिना तरंग नहीं है, तरंग के बिना पानी नहीं। पानी तो पानी रहेगा, लेकिन तरंग और पानी का अभिन्न है आपस। ऐसे आत्मा परमात्मा अभिन्न है। खाली जीने की इच्छा और संसार के विकारों में सुख की भोग इच्छा, भोग और संग्रह से स्वभाव बिगड़ गया। भोग 5 प्रकार का होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पति पत्नी का मूत्र इंद्रिय का मैथुन, उसमें से सुख ढूंढ रहे। सुख तो क्या, जिंदगी तबाह हो गई। जीभ पे वस्तु मिले उसमें से सुख ढूंढ रहे। देखने को मिला तो पतंगिया देख के सुखी होता है, मछली चख के सुखी होती, बावरा सुगंध से सुखी होता है, हिरण शब्द से। लेकिन मनुष्य तो 5 विकारों में फंसा है। उसको तो एक एक विकार है, फिर भी जान चली जाती है, और इसको तो 5 विकार है, फिर भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सत्संग मिले तो इन विकारों में फंसेगा नहीं, विकारों का उपभोग नहीं करेगा, उपयोग करेगा, बाकी निर्विकार का ज्ञान पा लेगा। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ। गाय कभी गाली नहीं देती, पेड़ कभी झूठा केस सच्चा केस नहीं करता, और दीवार किसी की चोरी नहीं करती। मनुष्य चोरी भी करता है, झूठे केस भी करता है, झूठ भी बोलता है, फिर भी दीवाल से, गाय से, घोड़े से सबसे अच्छा है, क्योंकि सत्संग मिल जाए तो आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इसीलिए महत्व है। और जो आत्मा का साक्षात्कार के लिए रुचि नहीं है, वो तो मनुष्य क्या है। गर्मी के दिन थे, डेप्यूटी कलेक्टर ऊंट पर रणभूमि भूमि की निगरानी करने, माप तोल जमाने गया। तो ऊंट चालक था और डेप्यूटी कलेक्टर। गर्म हवा का झोंका लगा, उसको बोलते काली हवा। ऊंट चीखा, जिससे हार्ट अटैक होता है ना, हाय बाप रे, वो जल्दी बैठा दिया, कूद के उतर गया ऊंट वाला। बोले साहब अब ये मर गए समझो। ऊंट ने पैर आड़े कर दिए। अब सामान तो उतारा, लेकिन ऊंट के भार से दबी हुई रस्सी वो खींचे तो निकले नहीं। तो कलेक्टर ने भी फेंफू किए रस्सी पर। ऊंट का वजन, ये 2 आदमी ऊंट के वजन से छोटे थे। कलेक्टर ने देखा कि ये ऊंट तो ज्यों का त्यों है, ये अपने शरीर को और हमको लेकर दौड़ रहा था। ऐसी कौन सी चीजें इसमें से निकल गई कि अब रस्सी निकालने में हम विफल हो रहे हैं। ऊंट वाला बोला साहब ये मर गया है। बोले है तो सब ज्यों का त्यों, लेकिन इसमें वो जीव नहीं है, जीवन नहीं है। शरीर को जीवन नहीं मानते। जिससे शरीर जीता है वो जीवन दाता परमात्मा है। उसको साहब मैं तो नहीं जानता हूं। बोले तू नहीं जानता, मैं रिजाइन पेपर लिख के देता हूं, मेरे कलेक्टर साहब को बोलना मेरी नौकरी मैंने छोड़ दी, जो जानते हैं उन संतों के चरणों में जाऊंगा। ऊंट की मृत्यु देखकर कलेक्टर संत बन गए। यहाँ तो माँ मर गई, बाप मर गए, साला मर गए, ससुर मर गए, वैराग्य ही नहीं होता, रोज लोग मरते। कल जो इस समय घूमते थे उसमें से हजारों लोग अभी शमशान में चले गए धरती पे से,
अभी जो घूम रहे हैं, कल इस समय उसमें से हजारों लोग मर जाएंगे। ऐसे दिनों में अपना भी नंबर आ जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन चलो, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, बिन भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। सुनकर युवक उठा, महाराज को प्रणाम किया, जंगल चला गया गुरु को खोज के एकांत में। घर में तो भजन होगा नहीं, राग द्वेष काम क्रोध। भजन ध्यान और गुरु का सत्संग 6 महीने में साक्षात्कार हो गया। तो जो लोग सत्संग सुन रहे थे उनके पीठ के पीछे थोड़ा धक्का मार के हिला था, बड़ा तेजस्वी हो गया था। बोले क्या करते हो? बोले मैं चेक करता हूं तुम मनुष्य हो। मैं तो एक बार बाबा का सत्संग सुना और मैं तो चला गया, तो मैं तो पाके आ गया, तुम रोज रोज सुनते। एक कान माथे आंबड़ी बीजे काढ़ी मूको, खभा पकड़ीने हलावे। तुम जिंदे मनुष्य हो कि पुतले हो? असर ही नहीं होती। मेरे को तो एक सत्संग से असर हो गई, मैं तो चला गया और अपना काम बना के आ गया, और तुम लोग कंधे पकड़ के मस्ती करे सब। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। संसारी तो पच रहे हैं, अपन भी पच के देखेंगे। ईश्वर बाद में पहले बेटा कर लूं, करो। कृष्ण के बेटे कृष्ण के खिलाफ थे। एक नाथ महाराज का बेटा एक नाथ के खिलाफ। नानक के बेटे खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन हम भी कुछ बन के दिखाएंगे। ऐसे नारायण और भारती भी हम भी कुछ बन के दिखाओ। मारो झक, गुरु की आज्ञा के बिना बन के दिखाओ। क्या दिखाते हो? गुरु की आज्ञा में रहेंगे तब गुरु का प्रसाद पचेगा। अपने तरफ से बन के दिखाओ, सत्संग करके दिखाओ, करो। ये अहम होता है, अहम। अहम और ईश्वर के बीच में बड़ी खाई। बापू टकोर करते तो आत्मा को तो नहीं करते, और शरीर तो जड़ है। तुम्हारे अहम को टकोर। तुम अहम रख के महान बनना चाहते हो, बन ही नहीं सकते। फिर तुमको उल्लू बनाने वाले उल्लू बनाते। भगवान भगवान नारायण साईं नारायण साईं। हमें लगन, हमने शादी किया, भाई बहन की तरह रहते थे, लेकिन आपने उस दिन सेव दिया ना, आज से 8-10 महीना पहले, वो सेव फल खाया और बच्चा हो गया। नारायण साईं खुश हो गए, बोले बापू को बताना। इतनी उसकी सच्चाई भी थी बेचारे की। वो लोग मेरे पास आए कि साईं सारी बात बताई। मैं क्या अच्छा जाओ। बोले साईं रियली? हाँ, हम झूठ नहीं बोलते। मैं क्या नहीं जाओ। मन में सोचा कि वो नारायण को बेचारे को पटा रहे हो, फिर वो नारायण के खास हो गए। ऐसी श्रद्धा भक्ति दिखाए तो नारायण विश्वास करे उनके नाम पर सेवा वेवा सुन। मैं नारायण को बोला कि तेरे को उल्लू बनाते। दूसरे भक्त आए, साईं गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, आपको याद किया, बिस्लरी का पानी डाला, मेरी गाड़ी चल गई। नारायण साईं खुश हो गए। मैं क्या उल्लू बना रहे थे देखो। मेरे पास भी आते हैं। डॉक्टरों ने बोला लड़की थी, आपने बोला चिंता नहीं करो, भगवान की दया होगी। बापू आपने लड़की में से लड़का कर दिया। मैं क्या, मैंने नहीं किया, वो लड़का था ही। मैं जानता ही नहीं वो प्रोसेस। वो तो डरा के अबॉर्शन कराने दे। मैंने किसी लड़की को लड़का नहीं बनाया किसी के पेट में, मैं जानता ही नहीं। मैं काहे को झूठा यश खाटूं, अपनी तपस्या अपना भगवान के साथ धोखा करूं। भगवान तो जानते ना मैंने किया नहीं। मैं बोलूं हाँ देखो मैंने कर दिया तो भगवान रूठेंगे। जा टीचाओ, मारे टीचाओ नहीं संसार में। झूठ कपट करे तो भगवान बोले जाओ मरो। अयोग्य है तो हम भी बोलते नहीं, जाओ इसको घर भेज दो, आश्रम से रवाना कर। मैं काहे को अयोग्य बनूं? कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। सोचा मैंने कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा,
तो कैसे खिलाने वाले ने किया? ये बात सुनकर अर्जुन का गुरु भाई था, अर्जुन संचालक है ना अपना, उसका गुरु भाई था लंबू, पीले कपड़े पहनता था। जहां भी जाए सुंदर व्यवस्था चाहिए, सेवा के बहाने मौज मारे। तो हमने देखा कि अक्कल नहीं है और संचालक बन के मौज मारता, तो हमने निकाल दिया। घर पे तो 2600 की नौकरी करे, अब वो ऐसा खाने पीने को रहने को मिला तो 2600 की नौकरी काहे को करेगा? तो घर नहीं गया, नर्मदा किनारे जाके बैठ गया। बापूजी बैठ गए तो भगवान ने खिलाया तो मैं भी बैठ जाता हूँ। वो बैठ गया, एक आध दिन भूखा रहा, फिर होटल से खाना मंगा के खाया। सोचा मैंने कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा, अगर ईश्वर नहीं आए तो होटल का मंगा के खाऊंगा। मोबाइल भी रखा है, पैसा भी रखा है, ईश्वर को चैलेंज करेगा, ईश्वर तुम्हारे जैसे के चैलेंज नहीं। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, और सच्चे हृदय से बैठा था, इसीलिए मेरे पहले से व्यवस्था है। झूठ मूठ में बच्चा बैठ जाए तो माँ बोले जाम हुआ। माए ओळखे છે દીકરો કેવો है, કેટલા પાણીમાં છે બેટો। माँ इतना नहीं जानती जितना भगवान जानते। भगवान तो माँ को माँ की माँ को माँ की माँ को भी जानते और तुमको भी जानते। भगवान तो भगवान है। अब 3,500 लीटर पानी, 6,000 लीटर रंग बनाया था, 3,500 छांटा, और इतना ये धर्मांतरण वालों के पैसों से चलती चैनल है, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने। पानी का बिगाड़ हो रहा है। अरे पलाश के फूलों से तो पानी की बचत होती, सूखा रंग भी डालो तो 10-5 गिलास बिगड़ जाता है। ये तो एक गिलास में 3 आदमी को स्प्रे हो जाता है, और दूसरा रंग लगाओ तो उसको निकालने के लिए भी बहुत पानी लगता है। और बम्बई में प्रोग्राम हुआ और पानी का अछत पड़ा है वहां, बीड़ में सूखा रहता है वहां, और वहां का जो डैम वैम का पानी वो पेप्सी कोका कोला शराब वालों को देते, गरीबों को कुछ नहीं। गरीब का खेत में से मशीनें निकाल दी, मोटरें निकाल दी, पानी की अछत करते। तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बापू को बदनाम करने के लिए उनके खाली मटके दिखाए, अछत वालों की तकलीफ दिखाई, और बापू ने पानी का बिगाड़ किया। इस बहाने भी गरीबों का तो काम हो गया, और जो टेढ़ा मेढ़ा बके न उसको भी भगवान के चाबुक लगे। देखो इतना पानी बिगड़ा है तो ठीक है क्या? गरीब वहां प्यासे मर रहे हैं और यहाँ मुंबई में बापू पानी बिगाड़ रहे हैं। नहीं बोले हम इसकी निंदा करते, इतना ही बोलना था। साधकों की बद्दुआ लगी, अब उसकी खूब निंदा हो रही है कि तू काय का नेता हमारा, हम तो प्यासे मर रहे हैं और तू कारों में घूम रहा है, और तू किसानों का नेता कैसे? किसान के पास गाय होनी चाहिए, बैल होना चाहिए, तू तो कुत्ते लेके घूम रहा है, तू तो कुत्ता बनने वाला है, हम तेरा काय को? उसके खिलाफत होगी। दूसरे नेता ने पहले कुछ बोला था तो उसकी भी बुद्धि बोले जहां पानी नहीं है, पानी पिएंगे नहीं तो पेशाब क्या करेंगे, तो उसका भी खिलाफत हो गई, और उसका वो पुतला बना के लड़के को खड़ा कर दिया और लड़के से पेशाब करा दिया उसके ऊपर। बापू के खिलाफ बयान दिया, कुदरत ने ले मजा ले। क्यों करे भगवान, कितलू ध्यान रखे। अब उन नेताओं का नाम लेकर मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन टीवियों ने तो बदनाम कर दिया। बहुत आता है टीवियों में, मुंबई में मेरे को बताया था, कोई नेता ऊपर छोकरो पिचकारी करे छे, जिसने देखा है तो हाथ ऊपर करो, इधर दर्जनों लोग।
वो मेरे लिए कुछ बोला था। अब उसके पुतले पर काली माँ पहुंच के और छोकरे को खड़ा करके छोकरा उसके सिर पे सीटी बजाता है। मुंह से सीटी नहीं बजाता, सीटी समझ गए ना चड्डी में से सीटी बजाता है। खाली थोड़ा खिलाफ बोले, दूसरे जो खिलाफ बोले उनके तो हालत बुरी है। कईयों की जमानत नहीं बोलती। मैंने नहीं करवाया, उनके अपने ही केस खुले। किसी को बीमारी हुई, मर गया कोई चैनल वाला, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, किसी पे अभी भी केस चल रहे हैं। सत्य को आंच नहीं, बदलों को जाने। सत्य को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं। और भगवान के लिए जीना आए वास्तविक जीवन है। भगवान को पाने का इरादा बनाना सतबुद्धि है, नहीं तो दुर्बुद्धि है। आम करी लो ना डिग्री के लो, दुर्बुद्धि। दूर की यात्रा करता है, जन्म मरण की। बोले ये आदमी, ये वकील साहब बहुत होशियार है, बहुत चलता पुर्जा है, जजों को दे लेके सेटिंग करता, बहुत चलता पुर्जा है। महाराज ने कहा बिल्कुल सच्ची बात है, ये पुर्जा चलता ही रहेगा। कभी कुत्ती के पेट में, कभी घोड़ी के पेट में, कभी गधेड़ी के पेट में जाएगा, गधा बनेगा। ये पुर्जा चलता ही रहेगा। બહુ ચલતો પુરજો છે, હોશિયાર માણસ છે। એ પુરજો ચાલતો જ રહેશે। 84 કોખમાં ઈ ચાલતો જ રહેશે। मुक्ति नहीं થાય जल्दी। जो दूसरों को धोखा लेके, झूठ कपट करके, जजों को रिश्वत देके चतुर बन जाते हैं, उनकी हालत तो बुरी होती है। खुदीराम को बुलाया, हमारे पक्ष में झूठी गवाही दो। खुदीराम ने बोला मैं नहीं। बोले तुम मेरे को जानते हो ना, तुम्हारा रहना भारी कर दूंगा, ये गांव छोड़ के भागना पड़ेगा। बोले कुछ भी करो, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। वो जमींदार था, गुंडाओं का डोम था, कई ऑफिसर, पुलिस वाले, नेता उसके घर खाते पीते थे। वो खुदीराम के पीछे लग गया और ऐसी मुसीबत कर दी कि खुदीराम अपना खेती, गाय, भैंस ये छोड़ के गांव से भागना पड़ा। लेकिन देखो कुदरत की करवट, उसका लड़का लोफर हो गया, लड़की किसी के साथ भाग गई और मित्र दुश्मन हो गए। लेकिन खुदीराम के घर रामकृष्ण परमहंस का अवतार हो गया। जय हो महाजय, जयकार हो, जय हो। कैसी कैसी कथाएं ले आता हूं ताकि तुम जगो। लेकिन तुम भी आड़ के बापू तुम जगाते रहो और हम सोते रहे। अब देखे कौन थकता है। तुम सोने रहने का ठान भी लोगे तो भी जगाने की बातें कभी न कभी जगा देगी। सुना हुआ सत्संग व्यर्थ नहीं जाता, मगज में पड़ा है कभी न कभी। सिंह के डांठ में आया हुआ शिकार फेल हो सकता है, गुरु के हृदय में आया हुआ साधक देर सवेर पास हो जाता है। महा जय जयकार हो, जय हो, जय हो, महा जय जयकार हो, जय हो। 30 मीटर से गाड़ी गिरी, गाड़ी पुर्जा। अरे बाल मुकुंद ज्यों के त्यों। लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर तो 30 मीटर से भी ऊपर से, मशीन में कोई खराबी पायलट को पता ही नहीं, और ऊपर से तुम्हारी तो सड़क से लुढ़की, हमारे तो ऊपर से परखच्चे उड़ गए, आगे के पुर्जे उड़ गए, और जहां गिरा वहां लोगों को भी नहीं लगा। नहीं तो एक नट बोल्ट भी उड़ के लगे तो लोगों के हाथ पैर तोड़ देवे। किसी को कुछ नहीं लगा। जय हो महा जय जयकार हो मेरे गुरुदेव। खड़े हो जाओ। ये नहीं का अनुभव बाल मुकुंद का। किशनगढ़ में सत्संग करवाया। एक હવે બીજું ના બોલું તો એવું જ રહેવું પડે। 2 3 4
5 6 7 1 1 0 4 6 2 सब सीख लो, अब सब मिलके करो। नहीं, बैठ जा, बैठे बैठे। 1 2 3 4 0 6 6 6 6 7 1 1 1 1 સ્વસ્થ આરામ. આવું બધું હોય થોડું ગમત આવે, જ્ઞાન પચી જાય. હું ભાઈ ઓમ 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद दाता ओम, माधुर्य दाता ओम, ओम ओम हरि ओम, प्रभु जी ओम. हरि ओम, हरि ओम. ओम 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 ओम. गुरु मेरे सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, व्यापक है. ओम आनंद, ओम गुरु. बस બધું થઈ જાય. લો રેકડી હારા હંકારવાની જરૂર હું. ગમે એટલો કંગલો હોય ને, રાજાના ખોળે જતો રહે તો રાજા. વાર કેટલી એમાં? રેકડી વાળો રાજા થવા માંગે તો બહુ જોઈએ એને મહેનત, જન્મારા. પણ રાજાના ખોળે જતો રહે તો રાજા જ છે. એવી રીતે ગુરુના ખોળે જતા રહે, પતી ગયું ભાઈ. મેં એવું કર્યું. गुरु के गोद चले गए, बस हो गया. ऐसे ही बाप जी बन गए. हमने कोई उपवास व्रत ये कोई तकलीफें नहीं सही. गुरु जी मिल गए, हो गया काम. 40 દાડામાં લ્યો. તમને 40 વર્ષમાં થાય તો સાચું. વૈસો તો સસ્તો હો ભાઈ. चालीस दिन में तो हुआ, लेकिन उसको पक्का करने के लिए 7 साल रहे थे एकांत में. नहीं तो हजम नहीं होता. ऐसा नहीं कि दीकरा करूं. 7 साल अकेले रहे. दीकरे तो कई जन्म में किए, क्या धाड़ मारी. ईश्वर का साक्षात्कार करूं.
દીકરા કરો, નામ કરો, ડિગ્રી લો, ફલાણો લો. અલ્યા જે છોડીને મરવાની છે એ બધી ડિગ્રીઓ ફાંફા મારે. जो लोग सोचते हैं हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, उनका दुख और परेशानी बढ़ जाती है. दुख मिटाने का सुंदर उपाय है. सत्संग को अच्छी तरह से समझे. कितना इससे 10 गुना दुख आए तुमको दुखी नहीं कर सकता. लेकिन हम जगत की परिस्थिति को ठीक करके सुखी रहना चाहते हैं. नहीं, जंगल में आग लगती है तो आग से लड़कर नहीं बचा जाता. आग से जहां प्रभाव नहीं पड़ता वो तालाब में आके खड़े हो जाए, आग कुछ नहीं करती. ऐसे आत्मज्ञान के सत्संग में आके खड़े हो गए, आत्म विचार में कुछ नहीं होता. फिर बड़ी बहादुरी कर दी. मोटो आप चिंदी नाट. बाबा बाबा मेरे को बेटा हो गया था. ये तो कुतिया भी कर रही है. कूतरीओ ने दीकरा हो. बाबा मैंने दीकरो थयो. कूतरी 4 दीकरा करे एक हारे. दीकरीओ करे 3-4 दीकरा करे. हाथ हाथ करीने ते શું મોટી ધાડ મારી. મને દીકરો થયો દીકરો થયો. હું બતાવે અમે બે કરીને बैठा. और कुतिया तो साथ साथ देती है एक टाइम में. क्या बड़ी बहादुरी की. बाबा बाबा आपकी कृपा हो गई है. रहवा दे. ये तो हमारी दासी की कृपा है, तुम्हारी वासना है. ऐसा हुआ. हमारी कृपा होती तो साक्षात्कार पहले, बाद में दिख रहा. हमने जो ठान लिया भगवान ने हमको ऐसा ही कराया. पहले साक्षात्कार, बाद में संसार में. हम तो पहला तो दीकरा करूं પછી ईश्वर. जाओ करो. लंबी यात्रा हुई. લાંબુ થઈ ગયું ને. आज आनंद सबको खूब आ रहा है. बोलो. रात को 3 से 5 के बीच सुबह जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है. 5 के पहले पहले प्राणायाम कर ले तो प्राण बल बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है. 5 से 7 के बीच बड़ी आंत में जीवनी शक्ति होती है. उस समय सूरज उगने के आसपास पानी पी ले, हरड़ वरड़ ले ले, शौच जाए, पेट साफ कर दे. 100 दवाइयों से भी पेट की तकलीफें इतनी, पेट इतना स्वस्थ नहीं रहता जितना 5 से 7 के बीच शौच का काम निपटाने से स्वस्थ हो जाता. 7 से 9 के बीच आमाशय में जीवनी शक्ति रहती है. आंवले का रस में पानी डाल के पी ले. भूख नहीं लगती तो नारंगी खा ले खाली पेट. आए भूख धमाधम. કેટલું બધું જાણવા મળે. લે 7 से 9 के बीच नारंगी, मौसम्बी, पपैया. आज मैंने पपैया खाया, नारंगी खाई, जौ का दलिया खाया. थोड़ा भूख नहीं लगती तो टमाटर के ऊपर थोड़ा हेमोग्लोबिन भी बनता है, खून भी बनता है. वो जोधपुर वाले कालूराम है कि गए? अरे वाह शाबाश. तो लड़के को भोजन के पहले ये जो अभी मैं बताता हूँ ना वो नियम धारण कर लो.
और मुनका द्राक्ष लिख लो, खून बनेगा लड़के का। मुनका द्राक्ष 25-30 भिगा के रखो रात को। 20 सुबह 7 से 9 के बीच मुनका द्राक्ष खाए और पानी पी लेवे। पहले नारंगी खा लेवे, खून बनेगा इससे, मुनका द्राक्ष। तो 7 से 9 बैठे बैठे सुनो, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो कैसेट ले जाना। जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। तो कुछ भी पेय नहीं तो टमाटे और उसके ऊपर संत कृपा चूर्ण डाल के टमाटा खा लेवे, अथवा टमाटे 2-3 कुकर में आपके, फिर उसमें हल्का सा नमक मिर्च मिला के चटनी जैसा, इससे भी खून बनता है और भूख लगती है। आज मैंने टमाटे का किया था ऐसा। फिर 9 से 11 के बीच भोजन कर लेवे, अच्छा पचेगा। अभी आश्रम में 9 से 11 भोजन करने से जिसको अच्छा लगता है, फायदा लगा है तो हाथ ऊपर करो। अपने घर में बनाना ऐसा नहीं हो। खुराक अच्छा पचता है, ज्यादा खाते और एकदम स्फूर्ति रहती। तो 9 से 11 के बीच कालूराम भोजन तुम भी करना चालू कर दो। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती है, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हृदय का विकास रुक जाता है। स्नेह, प्रेम, आनंद, मानवीय संवेदना, जिस समय वो विकसित करना है उस समय तो खाने में लग गए, जिस समय खाना है उस समय खाया नहीं, तो खाना भी ठीक से नहीं पचता और हृदय भी ठीक से विकसित नहीं हुआ। झगड़े होते रहते हैं घर में, पति पत्नी में, इसमें। तो 11 से 1 हृदय को विकसित करने वाले शास्त्र, संध्या, पूजन। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे आंत में आती है। तो जो 11 बजे तक भोजन कर लेते तो उस भोजन का रस 1 से 3 के बीच अच्छा मिल जाता है, तो पूरा शरीर की अच्छी व्यवस्था होती है। लेकिन जो 11 बजे तक भोजन नहीं करते और 11 से 3 के बीच भोजन करते तो उनके छोटे आंत को गड़बड़ी रहती है, कच्चा रस मिलता है, कब्जियत भी होती है, एसिडिटी भी होती है। 1 से 3 के बीच भोजन नहीं करना चाहिए। लगभग लोग 1 से 3 के बीच ही करते, 11 से 3 के बीच करते, नुकसान करता है। तो 1 से 3 के बीच छोटी आंत में जीवनी शक्ति रहती है। पानी वानी पिए लेकिन खाए नहीं, तो छोटी आंत को काम करने में सुविधा रहती। गाना भी गाता जाए और कोई बोले आटा भी फाको, तो या तो आटा गिरेगा या तो गाना गड़बड़ होगा। बोले चने भी फाकते जाओ, गाना भी गाते जाओ, ऐसा थोड़ी होगा। चने भी चबाते जाओ, गाना भी गाते जाओ, तो या तो चने बिगड़ेंगे या तो गाना बिगड़ेगा या तो दोनों बिगड़ेगा। है चना फाक डारिया खाता जाओ ने गाता जाओ, लो गाવાનું બંધ ન કરો, डारिया ખાવાના બંધ ના કરો, થાતું હશે ભાઈ। तो 1 से 3 छोटे हाथ को काम करने देना चाहिए। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है, उस समय पेय पी लेना चाहिए और 5 के पहले पहले सीटी मार देना चाहिए। सीटी तो बता समझे हो भाई। 5 से 7 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती है, पेय में। 7 से 9 जीवनी शक्ति दिमाग में रहती, दिमाग की काम करना। और 9 से 11 मेरु रज्जु में जीवनी शक्ति होती है। 9 से 11 की नींद थकान मिटाने में सर्वोपरि, और 11 से 1 नई कोशिकाएं बनती, नए सेल्स बनते। जो 11 से 1 टीवी देखते या 11 के बाद जगते वो बूढ़े जल्दी हो जाएंगे। जो पढ़ते हैं कैसे भी 11 के बाद जो जगते हैं बूढ़े, और 11 से 1 जगना खतरनाक, और 1 से 3 जगना तो और भयंकर। 1 से 3 जो जगते तो जीवनी शक्ति लीवर में होती है, फिर लीवर, पाचन तंत्र, लीवर और निद्रा सब बिगड़ जाता है।
1 से 3 के बीच जो जगेगा उसकी प्रतिकारक शक्ति नहीं रहेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति, अन्याय प्रतिकारक शक्ति, शोषण प्रतिकारक शक्ति नहीं रहेगी। ड्राइवरों को देख लो, ट्रक ड्राइवर सबसे ज्यादा मेहनत करते, 5 कर्म इंद्री भी लगाते, 5 ज्ञान इंद्री भी लगाते, मन भी लगाते, बुद्धि भी लगाते। 1 मिनट खाली मन बुद्धि नहीं लगावे, 1 मिनट खाली आंखें बंद कर दे तो ड्राइवर की मौत, ट्रक की मौत। इतनी मेहनत करते फिर भी किसी ट्रक ड्राइवर का बढ़िया फ्लैट नहीं देखा होगा तुमने, कार नहीं देखी होगी, बढ़िया बैंक बैलेंस नहीं होगा। टोल टैक्स भी भरते, आरटीओ टैक्स भी भरते, लेकिन 4 खाकी खड़े हो जाते, सभी ट्रक वालों को रात को लूटते रहते, हाईवे पे खुले आम लूट चलती, कोई उनको बचाता भी नहीं। नहीं तो वो बचना चाहे, खाली अपना प्रतिक्रिया करे तो हो जाए सब, जीवनी शक्ति मायूस हो जाती। तो 1 से 3 के बीच जो पति पत्नी के निमित्त भी नहीं जगना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए भी 1 से 3 के बीच का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही पर्व के दिन भी पति पत्नी का व्यवहार, संतान विकलांग आती है। अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, सत्संग में कितना ज्ञान मिल जाता है, बाप रे बाप। आवा बापू मर्या हो ने पहला तो क्यांक न क्यांक पोकी गया होत। बोलो, राजकोट में टीचर मर्या न होत, आत्मखोश में आगत है। बापू वेला केम नो मळ्या, तमे वेला केम नो आया, तमे का मोड़ा पड़या। जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। ओम ओम ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। चलो अर्जुन आ जाए।